नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली में मंगल ग्रह के बारे में। एक बात याद रखिए कि कुंडली में जो प्लेसमेंट होता है ना ग्रहों का, वो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से होता है और पूर्व जन्म के जो कर्मों का सेटलमेंट है उसी हिसाब से उच्च के, नीच के, अच्छे बुरे ग्रह प्लेसमेंट होते हैं। तो हमने पिछले कुछ कुंडलियों में चंद्रमा की बात की थी कि चंद्रमा का क्या महत्व है, सूर्य का क्या महत्व है। मंगल की बात करते हैं कि इंडिविजुअल मंगल कुंडली में अगर मजबूत है तो क्या बता रहा है और कमज़ोर है तो क्या बता रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मंगल मूलतः किन चीज़ों का कारक है। तो सबसे पहले तो भाई का कारक है, भूमि का कारक है, सेना, सिपाही और पुलिस का कारक है और कर्ज का कारक है ना। अब अगर कुंडली में कहीं भी मंगल अच्छा, मंगल का मतलब है, देखो सबसे पहला जो है मंगल का मतलब हो गया बल और शक्ति, है ना, बलशाली। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के पास सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होगा, बहुत स्ट्रांग होगा अगर उच्च का मंगल उसके पास है तो। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मंगल अच्छा है तो भाई का सुख अच्छा होगा, भूमि का सुख अच्छा होगा और व्यक्ति एक सिपाही से लेकर के जिस तरीके का मंगल को बल प्राप्त होगा, एक नॉर्मल सा सिपाही से लेके दरोगा, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, राजदूत और जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष तक के पद मंगल के अंतर्गत आते हैं। ये सब पद कब मिलते हैं? जब मंगल कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है और अच्छे ग्रहों के साथ संबंध बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं लोगों को। लेकिन अब ये चीज़ें किन लोगों को प्राप्त होंगी? जिनके कुंडली में मंगल अच्छा होगा। ठीक है, मंगल मूल त्रिकोण का हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मित्र राशियों में बैठा हो, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन वही मंगल जेल के अंदर भी डालता है, पुलिस से प्रताड़ित भी करवाता है, वही मंगल कर्ज भी दिलाता है, इतना कर्ज दिलाता है कि जीवन भर आदमी कर्ज भर भर के मर जाता है। ये कैसे होता है? तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि जो मंगल भाई का कारक है, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में भाई की संपत्ति को हरण किया होगा, बेईमानी किया होगा, चोरी किया होगा, उस व्यक्ति का मंगल इस जन्म में डिस्टर्ब होगा और वो व्यक्ति जीवन भर कर्ज और मजदूरी करेगा। जिस व्यक्ति ने किसी की जमीन हरी होगी, उस व्यक्ति को भूमि बनाना तो छोड़ दो, भूमि खरीदना भी नसीब नहीं होगा। जो लोग पुलिस के पदों पे बैठ के घूसखोरी करते हैं और उसके अलावा सही लोगों को जेल में डाल देते हैं या सही लोगों से पैसा लेते हैं और गलत लोगों को छोड़ देते हैं जिन्होंने क्राइम किया है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपको पद दिया है, अब आप उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी डायरी में लिख जाता है और पुनर्जन्म में आपको, कई बार हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी समाज में देखा होगा कि बहुत लोग आके कहते हैं कि महाराज हमने तो बचपन से कभी बुरा नहीं किया। अरे भैया, अभी नहीं किया है, बीज तो पहले बो दिया गया है ना, अब तो फल का टाइम आया है। तो कुंडली में जिसका इस जन्म में मंगल पीड़ित है या मंगल की वजह से व्यक्ति परेशान है, तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उस पद का दुरुपयोग किया है। तो जिन लोगों के मंगल अच्छे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंगल अच्छा है इसका लाभ लीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि कंपनसेट करना ही करना पड़ेगा। इसलिए मंगल जो है ना, ये मंगल करने वाला है, ये
व्यक्ति अपने कर्मों से उसको अमंगल में कन्वर्ट कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छा होगा वो अपने मंगल को दूषित नहीं करेंगे, अपने भाइयों का धन हरण नहीं करेंगे। जो पुलिस वाले लोग हैं वो गलत लोगों से पैसा नहीं लेंगे, गलत लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो उनका मंगल स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।